टाइम बाउंड के साथ तहकीकाती रिपोर्ट आएगी मंजर आम पे। आम शहरियों का तहफ्फुज और नाइंसाफी नहीं होगी, एलजी सिन्हा का ट्वीट। पीएजीडी का गैर मामूली इजलास डॉक्टर अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर में हुआ मुनक़िद। मौजूदा मखदूज सूरत हाल पे हुआ तबादला ख्याल। जुडिशल तहकीकात का किया मुतालबा। मुलव्वसिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आईनी इख्तियारात का हिस्सा है। सदर हिंद के नाम पीएजीडी के सरपरस्त आला डॉक्टर अब्दुल्ला का मकतूब रवाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त सज्जाद गनी लोन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान समेत कमोबेश तमाम लीडरान ने किया एहतजाज। महबूबा मुफ्ती बदस्तूर नजरबंद। सईद सुहेल बुखारी, नजम साकिब गिरफ्तार। सज्जाद लोन के मुताबिक अगर दाल में काला नहीं है तो आजाद इदारे से कराइए तहकीकात। और वुकला के अंजुमन बार एसोसिएशन श्रीनगर और अनंतनाग ने अलग अलग तौर पर आज किया एहतजाज। हैदरपोरा इनकाउंटर के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पे किया एहतजाज। लाशों को वापस कराने का किया मुतालबा। गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, हैदरपोरा इनकाउंटर की बाज़गश्त आज भी सदाए एहतजाज के तौर पर सड़कों पर नजर आई। 35 से 370 के मुकम्मल मनसूखी के बाद पहली बार मेन स्ट्रीम लीडरान आज सड़कों पर एहतजाज करते आए। ट्विटर हैंडल से बाहर निकलने के बाद आज सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए नजर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह अपना ट्वीट जारी करते हुए बड़ी राहत भरी खबर सुनाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि मैजिस्ट्रल इंक्वायरी यानी एडीएम रैंक का ऑफिसर जो होगा वो अब तहकीकाती ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा और तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मुकर्रर वक्त में मुकम्मल की जाएगी। एलजी सिन्हा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि आम शहरियों की जिंदगी को तहफ्फुज फराहम करना सरकार की अवलीन जिम्मेदारी है और नाइंसाफी किसी भी हद तक नहीं होगी। ताहम उन्होंने कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेवल का जो ऑफिसर होगा वो तहकीकात करेगा और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर जो है उसकी तहकीकात कम वक्त में मंजर आम पर लाई जाएगी। इधर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का आज इंतहाई अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह समेत कई लीडरान मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती नजरबंदी की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो पाई। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मौजूदा मखदूज सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा कि पीएजीडी की आज की मीटिंग एक बड़े सानिया जिसमें कई शहरियों का कत्ल किया गया। महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखा गया जिसकी वजह से वो इस मीटिंग में शरीक नहीं हो सकी। लिहाजा वो मुतालबा करते हैं कि आम शहरियों को किस तरह से हिफाजत में रखा जाए। उन्होंने कहा कि कानून शिकनी हो रही है, मुहाफिजों की तरफ से ही आम शहरियों को मारना क्या कौमी सलामती का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सदर जमहूरिया हिंद और रामनाथ कोविंद को तहरीरी तौर पर पीएजीडी के सरपरस्त की हैसियत से आगाह करेंगे। क्रेडिबल तहकीकात हो, मैजिस्ट्रल तहकीकात बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले गए वो वापस आएंगे नहीं, लेकिन उनके अयाल को, उनके बच्चों को कम से कम ये तो तशफ़ी मिल सकती है कि आखिर किन गुनाहों की सजा मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को। मालिक मकान अल्ताफ मुदस्सिर जो डॉक्टर पेशे से रहा है और एक मजदूर रामबन से अब बताइए क्या ये एक सबसे बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए
और इसीलिए हमारा यह भी मानना है कि ये मुल्क की सलामती के नाम पर अगर किया जाए, हम अवाम से भी, पूरे मुल्क के अवाम से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जुडिशरी से ये अपील करना चाहते हैं, क्या आम शहरियों को हिलाक करना कौमी सलामती के लिए जरूरी है? क्या यहां तक अब बात पहुंच गई? यह हमारा सवाल है, हमारी अपील है, पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे मुल्क के अवाम के सामने हम रखना चाहते हैं। हमने यह भी फैसला किया, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सैयद तजुमुल इस्लाम के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज अपने गेट से बाहर आकर राम मुंशी बाग पार्क में अपना खामोश एहतजाज किया। उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, नासिर असलमानी समेत कई अहम लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा, खामोश धरना देकर लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूं। मैं लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर रहा हूं, मैं धरना नहीं दे रहा हूं, मैं एहतजाज नहीं कर रहा हूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सिट इन धरना मैं पार्टी के लीडरान की मौजूदगी में दे रहा हूं। इस मसले पर जाती तौर पर बहुत परेशान हूं। जो लोग मारे गए उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। मेरी सिर्फ अपनी आवाज उन अफराद खाना की आवाज से जो कि इस वक्त बड़ी कौफत में है, परेशानी में है। दफनाने के दौरान हालांकि अहल खाना ने पहले यकीन दिलाया कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जाएगी, और जिस वक्त लाशों को हंदवारा लिया गया, यह तो इंसानियत का कत्ल है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा, एनकाउंटर हो गया जी, जो लोग मारे गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की जी, उस इंक्वायरी का क्या नतीजा होगा उसके लिए भी हम चलिए इंतजार करेंगे। लेकिन आज यहाँ मेरे बैठने का मकसद उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है, ना मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी आवाज उन फैमिलीज की आवाज के साथ जोड़ना चाहता हूँ जी, जो अपने रिश्तेदारों की लाश की मांग कर रहे हैं जी, और जिन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया है कि दफनाने के दौरान वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होने देंगे जी। आज के दिन में जबकि पुलिस ने खुद जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को आज लगातार दूसरे रोज भी खाना नजरबंद किया गया। कल जम्मू से वापसी के बाद, जम्मू में एहतजाज करने के बाद श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी आकर लवाकिन के साथ और अफराद खाना के साथ एहतजाज में शिरकत करना चाहती थी, ताहम उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत नहीं दी और उन्हें अपने घर पे खाना नजरबंद किया गया। इधर इतलात के मुताबिक पार्टी के तर्जुमान आला और एडवाइजर यानी मुशीर आला जो सईद सुहेल बुखारी है और मामिन तर्जुमान नजम साबिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नजम साकिब और सुहेल बुखारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इस बीच में मासूम शहरियों की हिलाकत पर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट, इंजीनियर नजीब अब्बास, उमर अहमद की क़यादत में आम शहरियों की हिलाकतों पर एहतजाज किया गया। लाशों को वापस लौटाने का मुतालबा किया गया। पीडीपी सदर को खाना नजरबंद और तर्जुमान और इजाफी तर्जुमान को गिरफ्तार करने पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया गया। ये एक बड़ा जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में हर एक को बात करने का हक है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है कि किसी को बात करने नहीं देते। हमने पीडीपी दफ्तर की तरफ से यहाँ पे आज प्रोटेस्ट निकाल मार्च लीगली तौर पर पुरअमन तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने अब से कुछ देर पहले ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फौरी तौर पर आजाद इदारे से इसकी तहकीकात करनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर अपनी राय जनी करते हुए कहा, मैं क्या कहूं इसमें, ये तो शर्मनाक चीज है कि लाशें तक अपने लवाकिनों को नहीं देते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है कि लाशें लवाकिनों का हक बनता है, ये उनका हक बनता है
कि वो लाशें लें, उनकी जो आखिरी रस्म है वो पूरी करें। एक माँ हो सकता है रोना चाहती हो, एक वाइफ हो सकता है रोना चाहती हो, एक भाई रोना चाहता है। ये तो हर घर में होता है, लोग तो मरते हैं। और इन बेगुनाहों को अब तो इधर बार एसोसिएशन के वुकला ने अनंतनाग और श्रीनगर में अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे किए। मौजूदा सूरत हाल पर जबरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए बार एसोसिएशन के सदर ने एहतजाजी मार्च की क़यादत करते हुए कहा कि आजाद इदारे से इस सूरत हाल के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पे लानी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से वाबस्ता वकला हजरात बरसर एहतजाज हैं, क्योंकि परसों जो हैदरपुरा में वाक़ा हुआ, इन कत्लों का इस वाक़ा का गैर जानिबदाराना तहकीक हो, ताकि करारी वाक़ा जिन लोगों ने ये कत्ल किए उनके खिलाफ ज़ाब्ता के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए और आइंदा सिविल लोगों का कत्लेआम बंद किया जाए। और हम ये भी जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी बार एसोसिएशन ने मकामी तौर पर अपना एहतजाज दर्ज किया। नाजरीन, जाते जाते आपको हमहमा के बागिंदर की ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ सरकार अपनी जगह, सरकारी फैसले अपनी जगह। यह इलाका शहर श्रीनगर के बिल्कुल अक़ब में वाक़या है और पानी न होने का मामला कई इलाकों में, लेकिन इस इलाके में बारिशें भी नहीं होंगी तो बीते दिनों में हुई बारिशों में अभी भी पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को और पानी की निकासी जो जमीन को सैराब करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसमें मुनज़्ज़म तरीका न होने की वजह से मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम श्रीनगर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। मैं डॉक्टर गुलजार बोल रहा हूं जी। हम यहाँ बाशिंदगान क्रिम्जन एनक्लेव बागंदर हमहमा से हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया है, पानी का यहाँ निकास जो हो रहा था वो रुक गया आगे से, तो उसकी वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है पूरी कॉलोनी में। जो कॉलोनी है उसके रोड्स पूरे वाटर लॉग्ड है, तो बहुत सारा पानी भर गया, मकानों के नीचे से पानी निकल रहा है, घरों में पानी आ रहा है, पानी जमा हो रहा है। तो इसके बारे में हम बात करने गए थे, जो बेसिकली इरिगेशन। नाज़रीन, जाते जाते ये अहम खबर कि आइंदा कुछ दिनों में हैदरपुरा इनकाउंटर के हवाले से एक पेशरफ्त हो रही है। हो सकता है कि लवाकिन को इंसाफ जो उनकी मांग है उसको पूरा करने की जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।